Hello, good morning, students. Today we will start paper of quantum mechanics, lecture for BSc and MSc. आज अपन क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसकी स्टडी करेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद में क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे अपन पढ़ेंगे एक एक करके। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ब्रांच, जिसको अपन मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले जो फिजिक्स है वो अपनी क्लासिकल फिजिक्स अपन पढ़ते हैं, और क्लासिकल फिजिक्स कहाँ फेल हुई कि अपने को क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। और कुछ एक एक्सपेरिमेंट ऐसे आए जिनमें क्लासिकल मैकेनिक्स उन एक्सपेरिमेंट को सोल्व करने में असमर्थ रही। तो जहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई वहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। तो अपन बात करते हैं कि फिजिक्स की, कि फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें नेचर और नेचर से रिलेटेड जो फिनोमिना है उनकी स्टडी अपन करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले जो फिजिक्स अपन पढ़ते हैं उसका नाम है, यानी अपन बोले अप टू 1900, सन 1900 से पहले, और उस फिजिक्स को अपन बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, और अपन इसको बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स, जिसको चिरसमत भौतिकी अपन कहते हैं। तो अप टू 1900 जो फिजिक्स है उसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में 3 इंपॉर्टेंट ब्रांच रखी गई। इन तीनों को अपन कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, और वो 3 इंपॉर्टेंट जो ब्रांच हैं, फर्स्ट वाज क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड वाज थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्ड वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों पेपर्स को अपन कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, इनकी स्टडी कर चुके हैं। पहले जो फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद में है थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो तीनों ब्रांचेज हैं वो क्लासिकल फिजिक्स की हैं, यानी अपन बोल सकते हैं अप टू 1900, 1900 से पहले अपन जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें ये 3 ब्रांच जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। और ये ही 3 ऐसी ब्रांच थी जो एबल थी किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए। यानी इन तीनों ब्रांचेस की हेल्प से अपन फिजिक्स के किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर सकते थे। अब बात यह आती है कि क्लासिकल फिजिक्स के बाद में मॉडर्न फिजिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों आवश्यकता इसकी पड़ी। तो सीधा सा लॉजिक या मीनिंग निकलता है कि कहीं ना कहीं
क्लासिकल फिजिक्स से किसी न किसी एक्सपेरिमेंट में फेल हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से डोमेन होंगे अपने पास जिससे क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई? तो देयर आर टू डोमेन्स वेयर क्वांटम classical mechanics is fail. There are two domains where classical physics fail. अपने पास यहाँ दो डोमेन ऐसे हैं जहां पर क्लासिकल जो फिजिक्स है वो फेल, और इन दोनों डोमेन्स में फर्स्ट जो डोमेन है वो ये है, व्हेन द वेलोसिटी of any object is very high, that is nearly 10⁸ meter per second। अर्थात यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो नियरली लाइट वेलोसिटी से मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो वेलोसिटी है वो वेरी हाई है, नियरली 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जो पार्टिकल प्रकाश के वेग से गति करता है उन पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की तीनों ब्रांचेज में से कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो लाइट वेलोसिटी के साथ चलने वाले जो पार्टिकल हैं उनको एक्सप्लेन कर सके। दूसरा जो डोमेन है, एक तो क्लासिकल फिजिक्स का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है। सेकेंड डोमेन जो है वो है एटॉमिक रियलम। एटॉमिक जो मॉडल्स हैं उनको भी क्लासिकल जो फिजिक्स है एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो डोमेन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जन्म हुआ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जो सर अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा गिवन है। यानी जो पार्टिकल लाइट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक पेपर प्रोड्यूस किया जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और नेक्स्ट जो डोमेन है एटॉमिक रियलम। एटॉमिक जो रियलम है इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास थ्योरी बनी क्वांटम मैकेनिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स में जो अपन स्टडी करेंगे वो पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स। बीएससी और एमएससी दोनों में क्वांटम मैकेनिक्स है ये पेपर लगता है। एमएससी के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स न लग के एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का अपन यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, क्लासिकल फिजिक्स के फेल होने के दो इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं। फर्स्ट वाज
व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई, ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी है वो लाइट वेलोसिटी के नियर है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सेकंड डोमेन वाज एटॉमिक रियलम, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बनी क्वांटम मैकेनिक्स। अपन जो पेपर पढ़ेंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। तो इन कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। समय के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और वैज्ञानिकों ने ये इन चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स फेल होने के बाद में क्वांटम मैकेनिक्स का वो जन्म किस प्रकार से हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स अपने क्यों पढ़ते हैं और इसकी क्यों अपने को जरूरत पड़ी। तो दैट्स इम्पोर्टेंट। बात करते हैं 1900, एग्जैक्ट डेट की बात करें 14 दिसंबर 1900। बात करें अपन 14 दिसंबर 1900, 14 दिसंबर 1900 की। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जैक्ट डेट। अपन ये बोल सकते हैं कि दिस इज डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म 14 दिसंबर 1900 को हुआ और एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने अपन जो ब्लैक बॉडी पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको एक्सप्लेन किया। यहां अपने को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है, प्रत्येक टॉपिक अपन पढ़ेंगे। ध्यान रखना है 14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसको एक्सप्लेन किया और इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी रेडिएशंस को एमिट कर सकता है और किसी भी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर सकता है। एक बार के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी इसका सीक्वेंस से अपन डिटेल से इनको पढ़ेंगे। और मैक्स प्लांक ने एक फॉर्मूला जनरेट किया कि किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी है, और अपन ये बोल सकते हैं कि फोटोन की जो एनर्जी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी ऊर्जा जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। और यहां से इन्होंने फॉर्मूला जनरेट किया E इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर एच प्लांक कांस्टेंट विच है वैल्यू 6.64 into 10 raised to -34 जूल सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट साइन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का पहला फॉर्मूला यही है जो मैक्स प्लांक द्वारा दिया गया। तो क्वांटम मैकेनिक्स के इस फॉर्मूले को आप पूरी क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसमें रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं उसको। दिस इज इंपॉर्टेंट। यानी क्वांटम मैकेनिक्स का जब जन्म हुआ तो उसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ वो E इक्वल्स टू एच न्यू था, जो मैक्स प्लांक सर ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए क्रिएट किया था। उसके बाद में टेक्नोलॉजी के साथ साथ में वैज्ञानिकों ने
इस चीज को जानने की इच्छा की और बात आती है 1905 की। और 1905 में एक साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन Albert Einstein gives the photoelectric effect applying by Max Planck formula. स्टूडेंट्स प्लांक फॉर्मूले का यूज करके 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको प्रोड्यूस किया। उसके बाद में 1913 की बात है और यहां आए नील्स बोहर नामक जो साइंटिस्ट हैं ये आए और इन्होंने एक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल। 1913 में नील्स बोहर नामक जो साइंटिस्ट है गिव्स द एटॉमिक मॉडल अप्लाइंग बाय मैक्स प्लांक फॉर्मूला E=h। तो स्टूडेंट्स इससे पहले अपन जो एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं इन क्लासिकल फिजिक्स, उसमें जो मॉडल है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। और आपको ध्यान होगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक जो मॉडल है उसमें काफी कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर किया सर नील्स बोहर ने। और नील्स बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है वो प्लांक जो लॉ है E=hν का यूज करके क्वांटम मैकेनिक्स में जो एटॉमिक मॉडल है वो क्रिएट किया। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों एक्सपेरिमेंट से लगभग पता चलता है कि जो एक्सपेरिमेंट क्लासिकल फिजिक्स से प्रूव नहीं होते वो एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स कहीं ना कहीं प्रूव करती है। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक हुए 1927 A.H. कॉम्पटन। A.H. कॉम्पटन gives the Compton effect. The Compton effect using by Max Planck formula. डियर स्टूडेंट्स, 1927 में A.H. कॉम्पटन ने अपने को एक एक्सपेरिमेंट दिया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कॉम्पटन इफेक्ट, मैक्स प्लांक फॉर्मूले का यूज करके। और कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन क्या बताता है कि जो एक्सरेज है, एक्सरे को किसी इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड करवाया जाए। इससे पहले स्टूडेंट्स क्लासिकल मैकेनिक्स ये मानती है कि जो एक्सरे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कॉम्पटन इफेक्ट से पहले एक्स जो रे है उस एक्स रे को वेव कैरेक्टर कहा गया, यानी एक्सरे को वेव की फॉर्म में कहा गया। और 1927 में कॉम्पटन इफेक्ट ने बताया, कॉम्पटन जो इफेक्ट है उससे अपने को जानकारी प्राप्त हुई कि एक्सरे को इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर्ड करवाया जाए तो ये जो एक्सरे है हैज पार्टिकल कैरेक्टर,
ये जो एक्सरे है ये पार्टिकल कैरेक्टर, ये अपने को कॉम्पटन इफेक्ट से पता चलता है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन जो किए हैं, इनके अपन व्याख्या करेंगे। अभी तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स है उसका जन्म किस प्रकार से हुआ है। तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक टॉपिक को अपन अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट आया, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। डियर स्टूडेंट्स, 1927 ये 1923 है। कॉम्पटन जो फॉर्मूला है वो 1923 में दिया। तो उसके बाद में बात आती है स्टूडेंट्स 1927, और एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक है जो इस चीज की गारंटी देता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव कैरेक्टर। ये जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, इसने ही ये बताया कि कोई भी मूविंग जो पार्टिकल है उसके साथ हमेशा वेव होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले ये जो तीनों अपन पढ़ते हैं, मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोहर को, तो ये तीनों बताते हैं कि वेव हैज पार्टिकल कैरेक्टर। बट डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट अपने को बताता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव कैरेक्टर। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, इनसे एक बात सामने निकल कर आती है कि पार्टिकल के साथ वेव होगी, और कोई भी वेव है जो पार्टिकल कैरेक्टर रखेगी। तो डियर स्टूडेंट, दोनों का जो एम है, उद्देश्य है, वो एक ही है कि पार्टिकल के साथ वेव होए और वेव के साथ कहीं ना कहीं पार्टिकल है। तो यहां से क्वांटम जो मैकेनिक्स है वो इंस्टेंट कोई इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, तो इसमें थोड़ा इंस्टेंटिंग चीजों को जानने के इच्छुक है। अपन बात करते हैं, एक साइंटिस्ट है अपने पास हाइजेनबर्ग, और इन्हीं के पैरेलल में सर इरविन श्रोडिंगर। ये हैं 1925 और ये हैं 1927। दोनों पैरेलल में चले, हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर। स्टूडेंट्स, दोनों का उद्देश्य एक ही है, एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। हाइजेनबर्ग जो अपने को फिजिक्स के एक ब्रांच में लेके जाते हैं, उस ब्रांच का नाम है मैट्रिक्स मैकेनिक्स। और इरविन श्रोडिंगर साहब जो जिस ब्रांच में अपने को लेके जाते हैं उसका नाम है वेव मैकेनिक्स। डियर स्टूडेंट, यहां जो एक्सपेरिमेंट है 1927, जो एक्सपेरिमेंट हैं 23 तक के जो एक्सपेरिमेंट हैं, और अपन ये बता सकते हैं कि 1900 से लेके 1927 तक लगभग 25 या 27 साल का जो पूरा इतिहास है क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में, उसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि 1923 तक के जो एक्सपेरिमेंट है कॉम्पटन इफेक्ट तक, ये जो लॉज हैं, दीज लॉज आर कॉल्ड ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स लॉज। क्वांटम मैकेनिक्स में भी ओल्ड और मॉडर्न। तो कॉम्पटन तक जो लॉज हैं वो हैं ओल्ड क्वांटम लॉज। और डियर स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर जो पैरेलल में चलते हैं, एक अपने को मैट्रिक्स मैकेनिक्स पेपर देता है, दूसरा वेव मैकेनिक्स पेपर देता है। These both laws are known as modern quantum physics। हाइजेनबर्ग और इरविन जो श्रोडिंगर है, इनकी क्वांटम को अपन मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। वेव मैकेनिक्स, मैट्रिक मैकेनिक्स, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक मॉडल और कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन से इनकी व्याख्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट है। इसमें आपको किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते, इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है। कोशिश करेंगे आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए, साथ साथ में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया पेपर है, इसमें कोई भी चीज है वो रटने वाली नहीं होगी, समझने वाली चीजें होंगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक साइंटिस्ट हैं फेमन, और वो ये कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आती है, तो वह झूठ बोल रहा है। If anyone say I understand quantum physics, he definitely lie। और क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ते हो, उसमें यदि आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, तो नील्स बोर साहब कहते हैं कि आपने फिर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी नहीं। तो ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन इसके बारे में अपन ने पढ़ा है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट जो भी अपना लेक्चर होगा वो क्वांटम मैकेनिक्स के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। तो प्रत्येक वीडियो को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, समझना है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट डाल सकते हो अपन, और कंटिन्यूली अपन लेक्चर डालते रहेंगे। कोशिश करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का प्रत्येक वीडियो है वो आपको मिलता रहे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग पैटर्न है, तो इस हिसाब से अपन क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी लेक्चर हैं वो कोशिश करेंगे कि सारे डालें।